हरियाणा में हो रहा लोकसभा चुनाव कैंडिडेट की जीत हार से कहीं ज़्यादा कई दिग्गज परिवारों को उठाने और ख़त्म करने का हो चला है, जिसमें पहला नाम बंसीलाल परिवार का आता है। भिवानी में आज मौका था राव दान सिंह की रैली का, जहां बंसीलाल या कहें कि किरण चौधरी के गढ़ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खूब गरजे। पूर्व मंत्री वासुदेव शर्मा भी इस दौरान कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन किरण चौधरी या श्रुति चौधरी का न आना चर्चाओं का विषय रहा। हुड्डा ने सबसे पहले अपने भाषण में कांग्रेस की घोषणाएं गिनाई और फिर लोकसभा के बाद हरियाणा में सरकार बनाने का दावा किया। पर इस रैली में किरण चौधरी व श्रुति चौधरी का न आना बार बार सवाल खड़े करता रहा, जिसको लेकर भाषण के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता की, पर वो बीजेपी व जेजेपी पर खूब बरसे। वहीं किरण और श्रुति चौधरी को लेकर किए गए सवाल पर चुप्पी साधते रहे। अब आप पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भाषण सुने और फिर उनसे मीडिया के सवाल व जवाब सुने। उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि क्या किरण चौधरी के गढ़ में हुड्डा कोई कमाल कर दिखाएंगे या नहीं। सारी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी है, आप पार्टी के भी मेरे को मिले, समाजवादी पार्टी के भी मिले, सामने कांग्रेस पार्टी के भी हैं, तो सारी पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ रही है देश में। किस मकसद से लड़ रही है? एक ही मकसद देके चले हैं ये, क्या इस गठबंधन का, अलायंस का, इंडिया अलायंस का एक ही मकसद है कि संविधान को बचाना है। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगी, आपका अधिकार बचेगा, इनको कुछ नहीं बचेगा। अब सवाल आता है कांग्रेस पार्टी का। मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, मैं तो ये कहूंगा आपको जाना है हर बूथ पर, मजबूती से लड़ना है। यहाँ आप आए, जलसे में आया, सुनाया, सभी साथी स्टेज पर बैठे, इनको भी कहता हूं, घर बैठे कोई चुनाव नहीं जीत सकता भाई। घर से बाहर निकलो, बूथ पर जाओ, एक एक वोट पर देखो कौन सी आपकी वोट बाहर गई हुई है, उसको बुलाओ, मंगाओ, वोट परसेंटेज बढ़ाओ, जब कामयाबी मिलती है। और इनकी कामयाबी में आप सबकी कामयाबी है। लेकिन जब जाएंगे आप तो पूछ सकते हैं आपको, भाई आप कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो क्या करेंगे? मैं मोटी मोटी बताता हूँ। जो कांग्रेस पार्टी जो इस 5 साल में जब से सरकार आई है केंद्र में, नौकरी नहीं लगाती। 30 लाख केंद्र की जगह खाली है, तो 1 साल के अंदर अंदर 30 लाख नौकरियां लगाएंगे बच्चों की वहां पर केंद्र की बता रहा हूं मैं। और भाई जो बेरोजगार है, बेरोजगार जो है उनको अप्रेंटिसशिप 1 लाख रुपया साल का देंगे। जो अप्रेंटिसशिप हर वर्ग के लिए अलग अलग काम किया है मैनिफेस्टो में। महिलाएं बैठी है, महिलाओं में घर में जो सबसे वरिष्ठ महिला होगी, बुजुर्ग होगी, उसको 1 लाख रुपया साल का उस महिला को दिया जाएगा परिवार में। इसी प्रकार से जो आंगनवाड़ी है, मिड डे मील की वर्कर हैं, ऐसे हैं बहुत सारे जो जब जाए एजुकेशन की मांग करते हैं, उनकी तनख्वाह दूनी होगी। और किसान के लिए एमएसपी जो है कानूनी तौर पर लागू की जाएगी। जो एमएसपी से कम खरीदेगा उसकी सजा की जाएगी, और किसान को कर्जा माफी से लेकर कर्ज मुक्त कर्ज की जाएगी। ये तो केंद्र का। और आज मैं कह रहा हूं, भिवानी का जो लोकसभा का चुनाव है, ये केवल एक लोकसभा का नहीं है, क्यों भिवानी जो है चौधरी बंसीलाल की कर्म भूमि रही है। पता है कैसे काम किए। मेरे को भी बहुत कुछ उनसे मौका मिला, उनसे सीखने का, बहुत सारी देखी है। जिस तरह से उन्होंने काम किया, वो सारी बात लेके, यहाँ से प्रोत्साहन लेके मैं कह सकता हूँ कि ये खाली भिवानी एक लोकसभा का चुनाव नहीं है, ये भिवानी महेंद्रगढ़ का जो लोकसभा का चुनाव है, ये फैसला करेगा कि आने वाले 3 महीने में जो चुनाव होंगे हरियाणा में, किसकी सरकार बनेगी। और एक बात मैं कहने जा रहा हूं, तो सारे हरियाणा में घूम रहा हूं, 36 बिरादरी ये मन बना चुकी है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनानी। तो भिवानी तो सबसे आगे रहेगा इस चीज में भाई।
रहोगे ना? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार मानी है ना? हाँ, तो फिर आप करेंगे। अब सवाल इस बात का आएगा, और गरीब आदमी के लिए 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे। 300 यूनिट बिजली का खर्चा इतनी महंगी होगी बिजली, महंगाई में काम में। और इसी प्रकार से जो महिलाएं बैठी हैं, रसोई करती हैं, सब आजकल गैस का इस्तेमाल करती हैं। और गैस का सिलेंडर 2014 में 400 रुपए का था, आज 1200 का हो गया। तो अगर हमारी सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। और हरियाणा सरकार में एक कौशल रोजगार निगम बनाया है। वो क्या है भाई? बड़ा भारी धोखा है युवाओं के साथ। ना तो उसमें मेरिट, ना उसमें रिजर्वेशन, ना पक्की नौकरी, ना पेंशन, ठेका सिस्टम कर रखा है। हमने ठेका बंद किया था, ये सरकार ठेकेदारी कर रही है और भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। और कारण क्या? कि 2 लाख पक्की मंजूर शुदा नौकरी जो है वो खाली पड़ी है, वो नहीं लगाई। तो हमारी सरकार आएगी तो भाई 1 साल के अंदर 2 लाख हरियाणा में नौकरी नहीं है। इसी प्रकार से हमने अपने कार्यकाल में गरीब आदमी के लिए 100 गज के 4 लाख से ज्यादा प्लॉट दिए। इनके 10 साल हो गए भाई, किसी एक प्लॉट दिया हुआ, एक गज का भी गांव का नाम बता दो, आदमी का नाम बता दो। अब वो स्कीम फिर लागू करेंगे, अपने प्लॉट के साथ 2 कमरे का मकान भी बना के देंगे। किसान की आपने बात देखी, इनके तो वायदा था ना कि 2022 तक किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। और बहुत वायदे किए थे कि काला धन आ जाएगा, किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। भाई आमदनी तो दुगनी नहीं हुई किसान की, लागत दुगनी से ज्यादा होगी। 2014 में खाद का क्या भाव था, 2014 में कीटनाशक दवाई का क्या भाव था, डीजल का क्या भाव था, आज क्या भाव है? लागत बढ़ा रहे हैं, आमदनी घट रही है किसान की। तो भाई ये तो इनके तो वायदे ऐसे, हमने कहा हम जो है MSP लागू करेंगे। और इसी प्रकार से लोगों कमेटी की अध्यक्षता मैंने की थी, जहाँ कांग्रेस में पास किया गया, ये कानून बनाया जाएगा, कानून बनाएंगे। इसी प्रकार से ओल्ड पैकेज स्कीम हम लागू करेंगे। और खेल और खिलाड़ियों को जो आपने देखा, हमारी नीति थी, मैं बताऊंगा उसकी बात, तो वो जो हमारी नीति थी, पद लाओ पदक पाओ, वो भी इन्होंने फाड़ का टाइम थी। खिलाड़ियों की बेइज्जती हो रही है। मतलब मेरे मन में चीज है जो मैं आपके साथ साझी करना चाहता हूं कि 2014 में मेरा हरियाणा, 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में नंबर 1 था पूरे देश में। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये केंद्र सरकार के आंकड़े। आज भाई नंबर 1 किस चीज में है? हरियाणा। ये प्लानिंग कमीशन के आंकड़े बता रहा हूं। नंबर 1 है बेरोजगारी में, और भाई महंगाई में, अपराध में। नौकरी देने का तो काम ही नहीं मिलता, वो तो अचानक कौशल रोजगार में अपराध का भगा रहे लोगों को। भाई आपने देखा कानून व्यवस्था ऐसी है कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार नाम की चीज नहीं, कोई किसी ने कोई चीज से फिरौती मांग रहा है, कोई कत्ल कर रहा है, कोई बलात्कार, कोई पूछ नहीं। ऐसी परिस्थिति ये आपके सामने। हमारा तो डेलीगेशन जाएगा, हमारे विधायक को लेके जाएंगे। हम तो 30 इकट्ठे हैं, वो हैं कि नहीं है ये देखने वाली बात है। अगर ये बेहतर होता कि 10 के 10 MLA परेड करते गवर्नर के सामने, हमारे तो 30 आदमी जाएंगे हम। कोई डाउट गवर्नर का होगा तो 30 परेड भी करा देंगे हम। दूसरा, ये मौजूदा सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है। अब नैतिकता के आधार पे इसको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन करके वी आर डिमांडिंग फ्रेश इलेक्शंस। जन संदेश कब कराएंगे सर? जब गवर्नर कहेगा। हमारे 30 हमारे कोई डिस्प्यूट नहीं है। उनके विधायकों का आ रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी को कर रहा है। हमारे किसी विधायक का बारे में हम 30 इकट्ठे हैं। देखो 30 हम, 10 वो है जी, 3 वो हमारे मिले पहले
जो अभी शामिल हुए जो उनसे विड्रॉ करा। चौथा कुंडू है, पांचवा अबे चौथा है, 45 है, 88 का हाउस है, जो 2 जगह खाली हैं। तो सर जेजेपी कह रही है कि 1 मिनट का भी काम नहीं था, ये तो जाके जो राज्यपाल से 1 मिनट का भी काम नहीं था, राज्यपाल से जाके मिलते जेजेपी, तो ये कह रही है। कौन? कांग्रेस तुरंत राज्यपाल से मिलती नहीं, कांग्रेस ने कह दिया, कांग्रेस ने कह रखा है, लेकिन हमारे एमएलए में कोई वो नहीं है। ये बात ये जो इनका गठबंधन था, गठबंधन तोड़ने का भी समझौता हुआ था। आज लोग समझ चुके हैं मुकाबला सीधा कांग्रेस का और बीजेपी का है, बाकी वोट काटू है। सर जेजेपी कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो बजट सत्र में जो अविश्वास प्रस्ताव लाए वो बीजेपी के कहने से लाए, ताकि अब अविश्वास प्रस्ताव आता फिर 6 महीने नहीं मिलते जो ये नहीं है, उनको पता ही नहीं है क्या कानून है। ऐसा नहीं, कानून है, अब सेशन बुलाएं, बहुमत करें, और वो कह रहे हैं हमारा बहुमत है तो परेड करें बहुमत की गवर्नर के सामने। भाई हमारे इतने एमएलए हैं, जेजेपी कहती है 30 अल्पमत में। जेजेपी कहती है 30 विधायक कांग्रेस के पास हैं, 10 विधायक हमारे पास है। दिखाओ तो 10 विधायक दिखाए तो भाई, दिखाए तो। वो तो ये कहते हैं हम तो विधानसभा में व्हिप इश्यू करेंगे। वो 10 विधायक लेके चंडीगढ़ पहुंच जाए, हमारे विधायक पहुंच जाए। सर भिवानी की बात करें, ये सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस में चौधरी साहब गुटबाजी नहीं, आज नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। सर किरण चौधरी नहीं आई, ब्रह्म ज्ञान कैसे हुआ सर? दुष्यंत चौटाला को अभी ब्रह्म ज्ञान कैसे हासिल हुआ? तो आप पूछना जब आए, आपको क्या लग रहा है? मेरे तो पहले से पता था। मैंने जब ये बनी थी, जब इनका गठबंधन हुआ था, तो उस समय भी मैंने कहा था कि कोई नीतियों के आधार पर गठबंधन नहीं है, स्वार्थ के आधार पर था। हरियाणा में लूटने का गठबंधन था, लूट लिया हरियाणा, कर्जा कर दिया 4.5 लाख करोड़, अब वो कर रहे हैं। सर किरण चौधरी का नाम स्टार प्रचारकों में नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, वो तो केंद्र भेजता नाम। आज स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम शुमार किया गया, दोबारा से 2 कर्नल रोहित और किरण चौधरी का नाम शामिल किया गया। हाँ, कोई बात नहीं, कर दिया कोई बात। ये तो मतलब जो डिलीट और एडिशन होती रहती है। सर किरण चौधरी ने आरोप लगा कि हुड्डा ने नाम नहीं लिया, लेकिन कह रही कि सबको पता है एक षड्यंत्र रचा बंसीलाल परिवार को खत्म करने का, तभी श्रुति की टिकट। बंसीलाल परिवार ये क्या भाई? और वो कहाँ अनुरोध? वो कहीं बंसीलाल परिवार से बाहर है? ये बंसीलाल परिवार के दामाद ये रहे भाई, अनुरोध पोता रहा। सर बीजेपी के लोग बंसीलाल का परिवार तो समस्त हरियाणा है, समझे? 10 की 10 सीटें जो कांग्रेस दावा रख रही है जीतने का, आधार क्या है? बीजेपी पूछ रही है कि कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीतने का दावा तो कर रही है, उस दावे का आधार क्या है? आधार ये है कि जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। जब लहर चलती है तो सब कुछ बाले जाती है। सर श्रुति की टिकट कटने के पीछे क्या कारण मानते हैं आप? श्रुति की टिकट कटने के पीछे क्या कारण मानते हैं? ये तो पार्टी हाईकमान तय, सब पार्टी का फैसला है। सर नायब सिंह सैनी जी को तो जैसे मुख्यमंत्री तो, लेकिन मनोहर लाल जी को सुपर सीएम बोलते हैं, उस सुपर सीएम पे आपका ऐसा है, ये अपनी नाकामियां छिपाने के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा बदलें और बदलने, ये मुख्यमंत्री के चेहरे बदलते रहेंगे और हरियाणा के लोगों ने फैसला कर दिया सरकार ही बदलेंगे। पूर्व से जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किसान नहीं है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता। किसानों के लिए सड़क किसने खोदी थी? जब यहाँ 13 महीने एलिजिटेशन चला, जब कितने किसान मरे थे? किसकी सरकार थी? जवाब दें, लोग पूछेंगे। लेकिन मेरा एक लोगों से अपील है, जो मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ पे भी और जगह भी, कि जो इनके उम्मीदवारों को गांव में घुसने नहीं दे रहे। मेरा लोगों से ये है, गांव में घुसने से मत रोको, इनको लोकसभा और विधानसभा में जाने से रोको। आज किरण चौधरी वोट देकर क्या मैसेज जाएगा सर? हैं? किरण चौधरी जी का स्टेज पर ना होना, मैसेज क्या जाएगा? मैसेज क्या? किरण चौधरी नहीं आई, उसका मैसेज कोई कारण नहीं होता। सिरसा वोट मांगने के लिए जाओगे? सिरसा वोट मांगने खातिर जाओगे? हाँ, वो बुलाएंगे तो पूरा जरूर जाऊंगा, क्यों? मेरे को क्या है, मेरी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा में 10 सीटों में से 9 सीटें और पूछ लो, सब पूछो। अब पेट में वो नहीं रहनी चाहिए। जो बीजेपी, अरे जरा वो एक पेट में दर्द हो गया, डॉक्टर के पास गया, बोला जी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बोला क्या खाया था तूने? बोला मैंने खिचड़ी खाई थी। बोला फिर? बोला कहाँ से आया? बोला मैं जनसभा में से आया हूँ।
बोला घना लंबा बोल लिया, बोला ना बोलने नहीं दिया, बोला तेरे पेट में तो भाषण फंस रहा है, काट लो अपने पेट के सवाल, काट लो सारे, और कोई और पूछ लो सर, तुम्हारे पॉजिटिव सवाल भी पूछा करो भाई। मनोहर लाल यहाँ पर आए थे, मनोहर लाल ने रैली की थी, भिवानी कैंडिडेट और उनके बेटे पर तरह तरह के आरोप लगाए, तरह तरह के मनोहर लाल ने आरोप लगाए कि उनके पीछे CBI है, ED है। किसके पीछे? रावदान सिंह की जो आपके कैंडिडेट। क्या रावदान सिंह के पीछे कोई CBI ED नहीं, और ये काम तो इनका है, हमारा थोड़ी है। सर कुछ बड़ा सेंटर का नेता भी आगे रैली करेगा हरियाणा के अंदर? तो मनोहर लाल ने उनका लगाया, मनोहर लाल जी को अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए, कई उपलब्धि तो बता नहीं पा रहे, क्योंकि किया ही कुछ नहीं, उसके पीछे ही है, उसके पीछे ही है। भाई तुमने क्या किया 10 साल में? हरियाणा को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया? जो प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति निवेश नौकरी देने में पूरे खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 था, आज क्या परिस्थिति है भाई? आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। खेल खिलाड़ियों में हमारी पहलवान बेटी जो पूरी दुनिया में नाम कमाया, उनको किस तरह से घसीटा गया जंतर मंतर पे, क्या उपलब्धि है इनकी बताएं? नौकरी के मामले में पर्ची और पर्ची की इस चीज को आगे ये सरकार ऐसी है, यही सरकार क्यों अपनी जो है ना, वो कहते हैं ना क्या बिल्ली को कसियाना बिल्ली खम्मा नोचती हैं, क्योंकि ये पहली सरकार है जिसके HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए, SSB के दफ्तर से चेयरमैन को बदलना पड़ा, जो कौशल रोजगार योजना के MD को वहाँ करोड़ों रुपए पकड़े गए, पहली सरकार है। इन्होंने नौकरियाँ बेची भाई, जैसे परचून की दुकान में परचून बिकता है ना, नौकरियाँ के भाव लगे हैं, तो वो अपनी जेब मिटा रहे हैं, कोई बात नहीं। साहब एक सवाल पूछा जा रहा है, सबको अपनी जेब मिटाने का हक है, वो भी जेब मिटाने। साहब बीजेपी के कैंडिडेट जितने हैं 10 के 10, उन पर एक सवाल पूछा जाए कि आपने काम क्या करवाया? उनका कहना हम न वोट बेशक मत दियो, हमारे काम छोड़ दो, मोदी जी के काम देखो, मोदी जी के नाम पर वोट मांगने लग रहे हैं। तो उनका बीजेपी का रिप्लाई हुआ है कि इसे अगर कांग्रेस वाले हैं तो अपने राहुल गांधी का हमारा ये है, हमारा काम देखो, काम पे वोट दो भाई। तो आप क्या काम देखो ना, काम पे वोट दो। तो उनका कहना है मोदी के नाम पर अगर वोट मांगा तो राहुल गांधी, क्योंकि अपनी उपलब्धि कोई नहीं उनकी, जब किसी की अपनी उपलब्धि नहीं है तो किस नाम पे वोट देंगे लोग? फिर मोदी के मान उपलब्धि कांग्रेस का बड़ा मोदी प्रधानमंत्री है, क्वेश्चन व्यक्ति के सवाल नहीं है, व्यक्ति सवाल है उपलब्धि क्या है, व्यक्तियों का सवाल नहीं हुआ करता। रावदान सिंह जी कह रहे थे जब भाषण शुरू किया इन्होंने कि चाहते तो सरकार को 1 घंटे में गिरा सकते थे, तो वजह क्या? लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कही इन्होंने, तो वजह क्या रही कि क्यों नहीं किस चीज का? सरकार गिरा? पंडित जी का स्वागत कर लो पहला। सर आपने कहा परचून की तरह नौकरियां बांटी, तो क्या अखबारों में रेट छपे हैं? क्या कांग्रेस सरकार आती है तो इसकी जांच होगी, फिर कौन फंसेगा उसमें? वो चाहे माने दो, हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं दिया करता मैं। पॉजिटिव सवाल पूछो भाई, हाइपोथेटिकल सवाल नहीं। वैसे जो अगर कोई ऐसी होगी तो होती है वो, अभी से क्या कहना उनका, पर राजनीतिक प्रतिशोध से नहीं होगा। जांच जरूर होगी। जो अगर कोई